हाय एवरीवन, ये है सैटरडे का दिन, मेरा वीकेंड का पहला दिन। पूरे हफ्ते जो हमारी रेल बनती है सुबह सुबह उठ के, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से उठी थी। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। और अपना बेड सेट करने के बाद मैं बाहर गई और देखा आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई थी। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था, भयंकर। और फिर उसके बाद मैंने देखा अपने प्यारे से पौधों को। चलो आपको दिखाती हूँ। ये हैं प्यारे पौधे जो मम्मी ने एक एक करके इतने सुंदर सुंदर तरीके से इनको सजा भी रखा। अपना मूड फ्रेश करने के बाद मैंने बना ली थी अपने लिए गरम गरम कड़क चाय अदरक वाली। और दूसरी तरफ मम्मी ने बना रखे थे प्लेन पराठे, जिनको मैंने दोबारा से गरम करा था, क्योंकि ठंड में तो ठंडी चीज़ें बिल्कुल खाई नहीं जाती, चाहे खाना हो चाहे कुछ भी हो। और यहाँ मैंने ले ली थी थोड़ी सी सब्ज़ी और फिर अपने लिए करी मैंने चाय और इनको एंजॉय करा था। उसके बाद मम्मी ने बना दी थी बहुत टेस्टी क्रीमी वाली चटपटी सी मैक्रोनी। और फिर हमारा ये ब्रंच था जो हम साथ में बैठ के खा रहे थे। और मेरी बुआ से वीडियो कॉल पे मेरी बात भी चल रही थी। और आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने हीटर भी चला लिया था थोड़ी देर के लिए। इनको ख़त्म करने के बाद मैंने छत पे गई थी और फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे चूहा मस्ती करे जा रहा था। और ये पता नहीं इस फॉइल पेपर में घुस के पता नहीं क्या ही कर रहा था, इसको क्या मिल रहा था। और फिर मैंने सोचा शायद ये खेल रहा है, और फिर खेलते खेलते ये चला गया था अपने घर, पता नहीं कहाँ। और मैंने उसको फिर भगा भी दिया था। और यहाँ आ गया था हमारा लंच में आज मम्मी ने बनाया था मखनी दाल और चावल, जिसके साथ हमने ली थी हरी मिर्च और उसको छौंक दिया था तेल में नमक डाल के, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। किसी भी दाल चावल के साथ खा लो, राजमा चावल खा लो। और ये थी मूली हमारी। मेरे साथ मेरे लंच पार्टनर थी दादी जी मेरी, और वो भी खाना खा रही थी और मेरा भी खाना रखा हुआ था और दूसरा खाना मेरी मम्मी का था। चलो आप भी एक चम्मच टेस्ट कर ही लो। फिर हो गई थी शाम और मैंने जला ली थी अंगीठी, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी और मेरी दादी भी बोल रही थी कि थोड़ी सी अंगीठी जला ही ले। क्योंकि जैसे ही मैं नीचे आई यहाँ देखा भाई मम्मी तो अलग पता नहीं किस चीज़ में लगी पड़ी है। देखा यहाँ बनने वाला है मूली गाजर और गोभी का अचार। तो आप सबको भी दिखाती हूँ कैसे बनाया था मम्मी ने अचार। यहाँ पहले तेल गरम कर लिया था और ये है कलौंजी, सूखा धनिया, मेथी दाना और थोड़ी सी इसमें मम्मी ने हींग भी डाली है। इस मसाले को दरदरा पीस लिया था इन्होंने। और फिर उसके बाद इन्होंने सरसों के तेल में इसको थोड़ा सा चलाया, जो कि अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। और फिर उसके बाद डाले थे हमने इसमें मसाले में कुछ भी नहीं, बस बेसिक मसाले डालने हैं आपको, हल्दी, नमक और सूखी लाल मिर्च का पाउडर, ये सब डाल के इसको थोड़ा सा आप चला लो। और जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मसाले अच्छे से थोड़े से पक जाएंगे, और फिर उसके बाद इसमें मिक्स कर दो अच्छे से। मिक्स करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अगर तेल इसमें कम लग रहा है ना, आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो पका के थोड़ा सा। और फिर उसके बाद सारा मसाला मम्मी ने इसमें मिक्स कर दिया जो भी था कढ़ाई का। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करा, हाथ से भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा गर्म होएगा तो इसलिए मम्मी यहाँ पे इस चम्मच से कर रही थी। और फिर जैसे ही ये मिक्स हो रहा था, मतलब खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी कि मेरा मन कर रहा था बस जल्दी से बन जाए और खा लो उसको। और फिर पूरे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुका था ये। इसको हफ्ता या 10 दिन रखना पड़ता है किसी भी कंटेनर में या जार में, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। और इसको दाल चावल के साथ इंजॉय करो, अपने पराठे, प्लेन पराठों के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा ये घर का अचार है, इसको तुम घर में ज़रूर ट्राई करना। और जैसे मार्केट में मिलता है उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स करा होता है, हमें पता भी नहीं होता किस तरीके से बनाया होता है। तो आप ऐसे घर में बना के रख सकते हो। और फिर हो गई थी शाम, मैंने बना ली थी सबके लिए चाय। सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता कि कितनी बार चाय बन रही है और कितनी बार पी रहे हैं। और फिर मैं चली गई थी मार्केट कुछ सामान लेने के लिए और थोड़ी बहुत सब्जियां भी। फिर घर आते वक्त देखा यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्यार लुटाया जा रहा है बेटे पे। और यहाँ होता है इस ब्लॉग का एंड। बाय बाय, थैंक यू।